सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, मैं चंदन पाठक आज की संस्कृत कक्षा में पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, आज की हमारी संस्कृत की हमारा यह नया पाठ है सूक्ति स्तवकः। इसका अर्थ होता है सूक्तियों का गुच्छा। तो बच्चों, आइए सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको इस पाठ का परिचय दे देती हूँ। इस पाठ में संस्कृत साहित्य की कुछ सूक्तियों का संकलन है। सूक्ति शब्द सु उपसर्ग तथा उक्ति शब्द से बना है। सु धन उक्ति बराबर सूक्ति। सूक्ति का अर्थ है अच्छा वचन। अत्यल्प शब्दों में जीवन के बहुमूल्य तथ्यों को सुंदर ढंग से कहने के लिए संस्कृत साहित्य की सूक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यथा बालक से भी हितकर बात ग्रहण कर लेनी चाहिए, पुस्तक में पढ़ी बात जीवन में अपनानी चाहिए, मधुर वचन सबको खुश कर देते हैं इत्यादि अच्छी बातें इन सूक्तियों में निहित है। तो आइए बच्चों, मैं यह सूक्ति स्तवकः जो है इसे सस्वर पाठन करके आपको बता देती हूँ। इसके बाद आप सभी को भी यह सस्वर पठन करना है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अब आप सभी इसका अर्थ सुने। सभी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने सोचने मात्र से पूरे नहीं होते। जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार जब तक हम किसी भी कार्य को करने के लिए उद्यमित नहीं होंगे वह कार्य पूर्ण नहीं होगा। अब बच्चों, आइए हम दूसरे सूक्ति का अनुवाद करते हैं। पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ ज्ञान यदि जीवन में उपयोग में नहीं किया गया, अतः जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं है, तो उस पढ़े हुए पाठ का क्या हो, अर्थात उससे क्या लाभ हमें। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें सदैव मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। बोलने में क्या गरीबी, अर्थात बोलने में कंजूसी क्यों करनी। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, गच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। इसका अर्थ है चलती हुई नर अर्थात चलती हुई नर चींटी भी सैकड़ों कोस चली जाती है, परंतु न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जा पाता। अतः सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसका अर्थ है एक चींटी को देखिए, वह उसको देखते हमें लगता है कि इसके अंदर कितनी जान है, ये तो बहुत दूर तक नहीं चल पाएगी, फिर भी वह सैकड़ों कोस चल जाती है। लेकिन जो गरुड़ होता है वह भारी भरकम होता है, लेकिन वह एक कदम भी नहीं चल पाता क्योंकि वह आलसी रहता है। तो इसलिए हमें चींटी की तरह सदैव अपने कार्य के लिए तत्पर रहना चाहिए, सदैव हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पीक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो बच्चों, आपने देखा कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो फिर कौवे और कोयल में क्या भेद होता है। वसंत ऋतु आने पर पता चलता है कि कौवा तो कौवा होता है और कोयल ही कोयल होती है। बाह्य आकार के आधार पर आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, किंतु समय आने पर आंतरिक गुण भी प्रकट हो जाते हैं। तो बच्चों, आज के इस पाठ में आपने बहुत कुछ सीखा है और इन सभी चीज़ों को आप अपने जीवन में ग्रहण करें। और इसी के साथ हम आज का यह पाठ यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद।